वेलकम फ्रेंड्स। आज की कहानी में आपको बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही शिक्षाप्रद है। दो दोस्त होते हैं, एक इंजीनियर होता है, सुपरवाइजर होता है जो कि अपने साइट पे काम करता रहता है। तो दूसरे दोस्त का उसके पास फ़ोन आता है कि बहुत दिन हो गए, चलिए आज हम मिलते हैं। तो फिर वो सुपरवाइज़र होता है, वो जानता है कि वो अपनी साइट से जा नहीं सकता, वो अपने काम को छोड़ के बाहर जा नहीं सकता। तो वो उसको कॉल करता है दूसरे फ्रेंड्स को कि तू यहाँ मेरे साइट पे आ जा, हम यहीं पे मिलके बात कर लेते हैं। बैठ जाते हैं घंटा भर टाइम निकाल के। फिर वो फ्रेंड्स है जो सुपरवाइज़र के पास में वहाँ आता है, जो इंजीनियर होता है उसकी साइट पे आता है, वहाँ बैठते हैं, दोनों बातें करते हैं। बातें बातों में बात आध्यात्मिकता पर चली जाती है, स्पिरिचुअल में। तो दोनों बातें करते हैं। फिर वो एक कहता है कि लोग आजकल खुशियों में भी देवता को याद करते, भगवान को याद करने लग गए। तो एक कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुपरवाइजर कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सिर्फ दुख में ही भगवान के ऊपर वाले को याद करते हैं, सुख में तो कोई याद ही नहीं करता। तो फिर उसने दूसरे दोस्त ने कहा कि आप रुकिए, मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। आजकल दुनिया बदल चुकी है, लोग दुख में और सुख में दोनों में याद करते हैं। दुख में बाद में करते हैं, सुख में पहले याद करते हैं। ये मेरी थिंकिंग है। तो दोनों में मतलब डिबेट होने लग गया। तो जो दूसरा फ्रेंड्स था उसने 10 रुपये का नोट अपने पॉकेट से निकाला और ऊपर से 8वें माले पे जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ से नीचे फेंक दिया। जहाँ पे फ्रेंड्स मजदूर काम कर रहे थे वहाँ उसका नोट जाके गिर गया। तो वो नोट एक मजदूर के हाथ में लग गया। तो मजदूर ने नोट उठाया और जेब में डाल दिया। फिर वो अपना काम फिर से करने में लग गया। उसने ऊपर नहीं देखा, नोट झपाक से लिया और जेब में डाला और अपना काम करने लग गया। 10-15 मिनट बाद में फिर दूसरा नोट ऊपर से फेंका, 100 रुपये का। तो उस मजदूर के वही उसी जगह पे जाके गिरा जहाँ 10 रुपये का गिरा था। तो उसी मजदूर ने 100 रुपये का नोट उठाया, जेब में डाला और झपाक से वहां से चला गया, जैसे कि किसी को डाउट ना हो। और वो 10 मिनट बाद फिर से अपनी जगह पे आके काम करने लग गया। फिर दोनों दोस्त कहने लगे कि देखो, ये तो ऊपर देख ही नहीं रहा है, मतलब ये इसको पैसे मिल रहे हैं, खुशी आ रही है इसके पास में, फिर भी वो ऊपर नहीं देख रहा है। मतलब वो भगवान को थैंक्स भी नहीं कह रहा है, वो भगवान को याद नहीं कर रहा है। 10-15 मिनट बाद में उसमें ऊपर से 2 पत्थर फेंके छोटे छोटे। तो वो पत्थर कोइंसिडेंस उस मजदूर के कंधे पे जाके लग गए। तो जैसे ही पत्थर कंधे पर जाके लगे तो उसने ऊपर देखा फटाक से और बोला कौन है बे। तो ऊपर उसका सर जो सुपरवाइजर था वो दिखा उसको। तो उसने कहा कि सॉरी सॉरी, हम काम कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो आपके पास पत्थर गिर गया। तो उसने बोला ओके। तो फिर दोनों दोस्त वापस आपस में बात करने लग गए कि देखो, जब इसके पास पैसे आ रहे थे तब उसने ऊपर नहीं देखा, और जब इसके ऊपर पत्थर का टुकड़ा थोड़ा सा कंधे पर लगा, यानी कि उसके पास जब दुख आया तब उसने फटाक से ऊपर देख लिया, यानी कि ऊपर कौन है, भगवान है या कौन है, किसने मेरे पे फेंका। जबकि उसके ऊपर पैसे गिरे थे तब उसने नहीं देखा कि भाई ऊपर से पैसे कौन फेंक रहा है, भगवान ने मेरे को कहाँ से दिए। तो भगवान को उसने थैंक्स भी नहीं बोला। तो ये हमारी थिंकिंग रहती है फ्रेंड्स कि हम सिर्फ दुख में याद करते हैं भगवान को, जबकि हम सुख में अगर याद करना चालू कर दें हम भगवान को, 10 मिनट 15 मिनट, हमारे 24 घंटों में से हम अगर 5 मिनट भी भगवान को याद करते हैं या उनको टाइम देते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कभी दुख आने ही नहीं देते हैं। अगर उसने जैसे उसके पास पैसे है, जैसे वो उसने भगवान को थैंक्स बोला होता, ऊपर देखा होता, तो शायद वो 2 पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उसके कंधों पर नहीं गिरते। तो जब हम भगवान को सुख में याद करते रहेंगे तो भगवान हमें पत्थर रूपी दुख कभी देंगे ही नहीं। और अगर जिंदगी में छोटे मोटे कभी दुख आते हैं तब भी हमें भगवान को हमेशा रेगुलरली याद करना चाहिए। तो शायद वो दुख हंसते हंसते कुछ ही दिनों में या कुछ ही मिनटों में निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान को हर हाल में याद करना चाहिए। थैंक यू।